स्टूडेंट्स, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन आवर लाइफ की बात की थी। हमने कुछ एलिमेंट्स देखे थे लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में, जो कि हमने कहा था कि ये जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ वाइज, या हेल्थ के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, और हम देखते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अब हमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा पोटेशियम के बारे में, हमने पढ़ा कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में, फिर फॉस्फोरस, फिर फ्लोरीन के बारे में, और अब आयोडीन की बारी है। हम आयोडीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ स्टडी करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन की अगर हम देखें, सबसे पहले तो अपीयरेंस देखें कि ये किस किस्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आयोडीन जो होती है वो एक ब्लैक शाइनी क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होती है। आप देखें इसकी थोड़ी सी शाइन करिए, यहाँ पे देखें आपको कुछ शाइन नजर आएगी। तो एक शाइनी सॉलिड होता है, और देख रहे हैं हम कि ये ब्लैकिश या ग्रेइश सा शाइनी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आयोडीन। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो यही आयोडीन जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि आयोडीन जो होती है इसकी खसूसियत होती है कि ये डायरेक्ट जो है वो वेपर्स में जाती है, ये लिक्विफाई नहीं होती। यानी कि ये क्या करती है, ये डायरेक्ट जो है वो लिक्विफाई ये डायरेक्ट जो है वो सबलाइम करती है। यानी कि क्या करती है, ये सॉलिड से जो है वो किस में जाती है, वेपर फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में। तो सबलाइम करना क्या होता है, सॉलिड से वेपर फॉर्म में जाना होता है। सब्लिमेशन कहते हैं इसको, प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो आयोडीन को जब हम हीट करते हैं तो ये सबलाइम कर जाती है, और सबलाइम करती है तो क्या होता है, इसके वेपर्स बनते हैं। और आप ये देख रहे हैं वेपर्स किस कलर के हैं, ये वेपर्स हैं पर्पल कलर के। तो इसके पर्पल कलर के वेपर्स बन जाते हैं। तो ये है आयोडीन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में भी स्टडी करते हैं। आयोडीन कहाँ यूज़ होता है? आयोडीन के सॉल्ट्स जो होते हैं इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, यानी कि इसको हम दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, यानी कि जरासीम कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रिंटिंग इंक्स होती हैं, जो इंक जो यूज़ होती हैं डिफरेंट प्रिंटिंग के लिए जो होती है, प्रिंट किया जाता है, चीज़ें प्रिंट करते हैं, कागज़ पे प्रिंट करते हैं या डिफरेंट चीज़ों पे प्रिंट करते हैं। तो उसमें की जो इंक्स होते हैं उसमें भी आयोडीन यूज़ होती है। आयोडीन के सॉल्ट्स यूज़ होते हैं क्योंकि वो कलर दे रहे होते हैं। फिर इसके अलावा डाइज़ में होते हैं। डाइज़ भी जो होते हैं क्या होते हैं, डाइज़ जो हैं वो कलर देने वाले केमिकल्स होते हैं, तो इनमें भी यूज़ होते हैं। यानी कि जो केमिकल्स रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें भी यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ खास जो है वो रिएक्शंस में ये कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ हो रहा होता है। और कैटलिस्ट हमने कहा था क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन दूसरों को जो है वो क्या कर, लेकिन दूसरे कोई एक जो रिएक्शन होता है उसके अंदर, सॉरी हम कहेंगे कि खुद तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उस रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो उनको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये कैटलिस्ट के तौर पे भी आयोडीन के डिफरेंट सॉल्ट्स जो है वो हम देखते हैं कि अवेलेबल होते हैं या यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एनिमल्स की ग़िज़ा में, एनिमल्स की फीड में जो है वो अगर किसी ख़ास किस्म के मिनरल्स की जो है वो कमी हो, तो आयोडाइड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको जो है वो एज सप्लीमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि आयोडाइड के जो सॉल्ट्स होते हैं, आयोडाइड सॉल्ट्स जो होते हैं वो कुछ खास आयोडाइड सॉल्ट जो है वो फोटोग्राफिक केमिकल्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। यानी कि जो फोटोज़ डेवलप की जाती है ना, उसमें भी आयोडीन के सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने सुना होगा आयोडीन मिला नमक, इसलिए आपने जो है वो एक फ्रेज सुना होगा आयोडीन मिला नमक। तो वो क्या होता है कि आयोडीन जो है ये हम देखते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है या इसको ऐड किया जाता है। आयोडाइड सॉल्ट जो है वो कोई ऐड किया जाता है, सर्टेन आयोडाइड सॉल्ट, किसमें, टेबल सॉल्ट में। टेबल सॉल्ट क्या है, जो खाने का नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी ज़्यादातर अमाउंट जो है वो सोडियम क्लोराइड पे मुश्तमिल होती है बेसिकली। और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो आयोडाइड का सॉल्ट थोड़ा सी अमाउंट में ऐड किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, जो आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से थायराइड जो होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता, थायराइड ग्लैंड जो है, तो उसके लिए उसकी डेफिशिएंसी को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आयोडाइड का सॉल्ट यूज ऐड किया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट में। यानी कि आयोडीन मिला नमक जो होता है उसके अंदर आयोडाइड का सॉल्ट जो है वो शामिल होता है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। और अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ को और जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, एक अपनी ख़ास अमाउंट में ये जो है वो स्टेबल रहे बॉडी का टेम्परेचर जो है। और इसके अलावा ग्रोथ, कितनी प्रॉपर ग्रोथ होनी है उसके लिए जो है ये ज़रूरी होता है। ये इसको रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा आयोडीन का एक जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव भी होता है। यानी कि उसमें से क्या होती हैं, उसमें से शुआएं भी निकलती हैं, रेज भी निकलती हैं, सर्टेन टाइप की रेज निकलती हैं, उसमें से एमिट होती हैं, उसमें से एमिट होती हैं, रेज निकलती हैं, तो उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो एक सर्टेन इसका आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव भी होता है। आइसोटोप के बारे में हम फिजिक्स सेक्शन में भी पढ़ेंगे।
इनफैक्ट हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये बेसिकली आइसोटोप क्या होते हैं। अब आयोडीन का एलिमेंट है ना, आयोडीन एलिमेंट, तो क्या होगा कि इसके जो डिफरेंट एटम्स होंगे, एक एटम्स होंगे ना जिनमें नॉर्मल जो है जितने आयोडीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उतने तो मौजूद होते हैं। और इसका एटॉमिक मैस यानी कि जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। वो क्या होता है, ये इसका होता है जो एक नॉर्मल आयोडीन का जो एटम्स होते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव नहीं होते, उसके अंदर मौजूद होते हैं। सॉरी, इसका होता है 127। फिर कुछ आयोडीन के एटम्स होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं, या कुछ आयोडीन के एटम्स ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि ए जो होता है यानी कि एटॉमिक मास जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो क्या होता है 127 नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो वही होगा। अब प्रोटॉन का नंबर क्या है, अगर प्रोटॉन के नंबर को हम जी से करें, क्योंकि ये जो जी होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ये किसी भी एटम के लिए जो है वो खास होता है। अगर ये बदल देंगे तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। आयोडीन के लिए ये क्या है, ये है 53। तो आयोडीन के लिए 53 होता है तो 53 ही रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो कुछ एटम, एक खास एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसका एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं एटॉमिक मास जो है वो 131 होगा। अब देखें जी क्या है, दोनों के लिए 53 ही है, यानी कि प्रोटॉन नंबर उतना ही है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने से जो है वो एलिमेंट वही रहेगा। ठीक है, जी चेंज नहीं हो रहा ना, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो एलिमेंट वही रहेगा। लेकिन हम देखते हैं उसकी खुसूसियात थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, और हम देखते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाता है जब हम 131 के एटॉमिक मास को हम देखते हैं, जो कि एक आइसोटोप होता है आयोडीन का। और हम इसमें क्या देखते हैं कि ये रेज जो है वो एमिट करता है। आइसोटोप्स के बारे में हम फिजिक्स सेक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन 131 जो है, क्योंकि इसमें से रेज निकलती हैं, इसलिए ये रेज जो है वो कैंसर, जो अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए ना, कैंसरस थायराइड ग्लैंड बन जाए, उसके सेल्स जो है वो कैंसरस हो जाए, तो यानी कि कैंसर कॉजिंग हो जाए, तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी रेज जो है वो यूज़ होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो कैंसरस थायराइड ग्लैंड को हम देखते हैं कि ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है, क्या चीज़, आयोडीन का एलिमेंट। अब हम देख लेते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी को कितनी आयोडीन की जो है वो ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। तो आयोडाइड की फॉर्म में जो है एक ह्यूमन बॉडी है वो उसको कितनी ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे, 0.1 मिलीग्राम जो है वो आयोडाइड की जो है या आयोडीन की जो है वो ज़रूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी को। जबकि हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो क्या करती है, कुछ आयोडाइड जो है वो अपने अंदर स्टोर्ड रखती है या मौजूद होता है। और मेनली किससे मौजूद होता है, जो हमारी बॉडी में 20 मिलीग्राम्स के अराउंड जो है वो आयोडीन मौजूद होता है आयोडाइड की फॉर्म में मेनली। और हम वो देखते हैं कि मेन मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसमें, या सबसे ज़्यादा जो है वो किसमें वो मौजूद होता है, मेनली वो थायराइड ग्लैंड में मौजूद होता है। इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है। कुछ लोगों के गले फूले हुए होते हैं ना, तो उनको क्या हो जाता है, उनको जो है एक बीमारी हो जाती है जो आयोडीन की कमी की वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा होता, और वो उसे क्या कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं ग्वाइटर। इसमें जो है वो क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से गला जो है वो भी स्वेल अप हुआ हुआ नजर आता है। और अगर हम देखें कि आयोडीन, आखिर में हम ये देख लेते हैं कि आयोडीन जो है वो आमतौर पे किस में पाया जा रहा होता है, नेचुरली। तो सी वाटर, समंदर का जो पानी है, उसके अंदर बेशुमार तरह की नमकियात होती हैं, और उसी के अंदर आयोडाइड के सॉल्ट्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया आयोडीन के बारे में। हमने देखा आयोडीन के सॉल्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, आयोडीन के आइसोटोप के बारे में भी स्टडी किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में कि कैसे वो कैंसरस थायराइड ग्लैंड को जो है वो ट्रीट करता है। और इस तरह से हमने आयोडीन के बारे में स्टडी किया, इसकी इंपॉर्टेंट स्टडी की इन आवर लाइफ। इससे पहले हमने फ्लोरीन और हमने फॉस्फोरस के बारे में स्टडी किया था।